हेलो एवरीवन। शैवालों के ऊपर दो वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था। अभी जनरल कैरेक्टर्स थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उनको हम इस जनरल कैरेक्टर्स के लास्ट वीडियो यानी तीसरे नंबर की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है जाइगोटिक मियोसिस और एक होता है गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस यानी जाइगोट में मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस यानी गैमेट में मियोसिस। जैसे ये क्या है, पादप शरीर है किसी भी शैवाल का। एडल्ट मतलब कि ये पादप शरीर जो क्या है, एडल्ट मतलब कि वो एक तरीके से उसका पादप शरीर, और ये कैसे एन यानी कि एगुणित है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन हो रहा है, और समसूत्री विभाजन से क्या बन रहे हैं, गेमेट बन रहे हैं। ये भी क्या है, एगुणित गेमेट है यानी युग्मक बने। अब इन युग्मकों में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया, जिससे क्या बन गया, जाइगोट का निर्माण हो गया यानी द्विगुणित जाइगोट। ठीक है, जैसे मैं ये मेरा मेरा पादप शरीर मान लो, ठीक है, मेरे में क्या बन रहा है, गेमेट, मेरे टेस्टिस में यानी मेरे वृषणों में क्या बोलते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ तो क्या है, मेल में तो क्या है, जैसे नहीं मेल गेमेट फीमेल गेमेट अलग अलग है, परंतु पादपों में ऐसे, पादपों में यानी फिर शैवाल में ऐसा नहीं है। इसी जो जाइगोटिक म्यूसिस बोल रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक शैवाल का किसी का पादप शरीर है जो कि क्या है, हैप्लोइड, और उसमें उसी में माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन से क्या बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं। समसूत्री विभाजन, ये देखिए माइटोसिस को तो समसूत्री विभाजन बोलते हैं और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। इनमें मियोसिस में आपको पता ही है, एक कोशिका से क्या बनती है, चार कोशिकाएं बनती है। ठीक है, और वो चारों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। जैसे मियोसिस की अगर हम बात करें, जैसे कि एक 2n कोई सी भी कोशिका है, तो पहले तो इससे दो कोशिकाएं बनती है, कौन सी, एन और फिर एन। ठीक है, और फिर इसमें वापस से एक बार विभाजन होता है इन दोनों में, और उनसे क्या बनती है, ये एन कोशिका बनी, ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन, तो ये पूरा का पूरा एक क्या अर्धसूत्री विभाजन है, जिसमें इसको तो अपन क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो इस प्रकार ये अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये तो 2n द्विगुण होती है, तो यहाँ पे ये चार कोशिकाएं बनती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह गई, आधी रह गई। परंतु जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं रहती। जैसे कि ये 2n और दो ही कोशिका बनती है एक बार समसूत्री विभाजन से। जैसे किसी में मान लो ये समसूत्री विभाजन माइटोसिस हुआ, तो ये 2n करके दो कोशिकाएं बन जाएगी। यही अंतर है, समसूत्री में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और गुणसूत्रों की संख्या भी आधी नहीं होती, जबकि अर्धसूत्री में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है और गुणसूत्रों की संख्या भी क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था, ये पादप शरीर है अगुणित, इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप गैमेट बने, इनमें फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, जिससे 2n जाइगोट का निर्माण हो गया। इस 2n जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिससे इस अगुणित नए पादप का निर्माण हो गया। तो जाइगोटिक मियोसिस में जाइगोट में मियोसिस होता है, और यहाँ पर पूरी की पूरी प्रावस्था आपको क्या मिलती है, कि हैप्लोइड ही मिलती है। देखो, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड। जो जाइगोट होता है ना, वो ही केवल द्विगुणित होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, हैप्लोइड। जबकि गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है, एडल्ट, देखिए ये तो क्या है 2n इसका पादप शरीर है, इसमें क्या होता है मियोसिस, जिससे ये अगुणित हैप्लोइड, अगुणित क्या बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं, और इनमें फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है, 2n जाइगोट बन रहा है। और इसी के विकास यानी डेवलपमेंट से ये क्या हो रहा है, कि एक नया एडल्ट या नए पादप शरीर का, नए अलगी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल गैमेट ही हैप्लोइड प्रावस्था है, बाकी सारे के सारे क्या है, डिप्लोइड है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जाइगोटिक मियोसिस में तो केवल और केवल जाइगोटी 2n यानी डिप्लोइड है और बाकी सब हैप्लोइड है, जबकि गैमेटिक मियोसिस में केवल और केवल जो गैमेट है ना, वो क्या है, हैप्लोइड है, और सारे के सारे बाकी क्या है, डिप्लोइड है। ठीक है, अब आप देखो लाइफ साइकिल भले हैप्लोन्टिक यानी अगुणित हो या फिर डिप्लोन्टिक का, जाइगोट तो हमेशा क्या रहता है, डिप्लोइड ही रहता है। फिर अब आप देखिए, एक होता है सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब क्या होता है, गैमेट्स में फ्यूजन। तो उसी के आधार पर सिनगेमी, एक तो होती है आइसोगेमी, एक एनाइसोगेमी या फिर ऊगेमी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तीन प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे जो गैमेट होते हैं ना आइसोगेमी, वो तो क्या है, मोर्फोलॉजिकली सेम होते हैं और फिजियोलॉजिकली वो सेम भी हो सकते हैं, तो फिर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या है, देखिए मॉर्फोलॉजी को अपन बोल सकते हैं बाह्य आकार की, क्या, बाह्य आकार की, कोई चीज कैसे बाहर से दिखाई दे रही है उसी को अपन उसकी क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। जैसे मैं किसी नीम के पेड़ को देख रहा हूँ, तो यदि मैं उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि उसकी बाहर बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है, बाह्य आकार की, जैसे मैं देखूंगा तो जड़ तना पत्ती दिखाई दे रही है, तो वो उसकी क्या होगी, बाह्य आकार की। अब यदि मैं उसकी आंतरिक आकार की यानी एनाटोमी, एनाटोमी को अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक आकार के, जैसे उसका मैं काट करके अंदर से देखता हूँ, उसकी कोशिकाएं देखता हूँ, तो वो सारी सारी संरचना का अध्ययन किसी में करते हैं अपन, एनाटोमी यानी आंतरिक आकार की में। फिजियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का अध्ययन करते हैं, या फिर
जैसे कैसे मिट्टी से जो है वो जल को अवशोषण करती है, जड़ें जो है जल को अवशोषित करती है, खनिज लवणों को अवशोषित करती है, कैसे वो जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचा रही है, फिर पत्तियां कैसे फोटोसिंथेसिस यानी कि खाने का निर्माण कर रही है और फिर उसको पूरे के पूरे सब जगह पहुंचा रही है। जैसे अपन करते हैं ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अपन किसका अध्ययन करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन की सारी चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ों में भी अपन उसी प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये आइसोगेमी में जो मॉर्फोलॉजिकली गेमेट क्या होता है, सेम समान होते हैं, मतलब गेमेट्स नर युग्मक और मादा युग्मक पर आप देखोगे ना बिल्कुल सेम दिखाई देंगे आपको। और फिजियोलॉजिकली मतलब कि वो कार्य की रूप से, हिंदी में अपन फिजियोलॉजी को कार्य की बोलते हैं, कार्य के रूप से वो समान भी हो सकते हैं तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जबकि एनाइसोगेमी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली जो नर गेमेट और मादा गेमेट यानी नर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर युग्मक तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि मादा युग्मक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मतलब नर युग्मक तो छोटे और मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक क्या होते हैं, बड़े और नॉन मोटाइल यानी अगतिशील होते हैं। और फिजियोलॉजिकली तो वो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या है, सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि फिजियोलॉजिकली वो सेम काम भी कर सकते हैं या फिर डिफरेंट काम भी वो कर सकते हैं। जबकि अब आप देखिए, अब आप देखो जेनेटिकली तो डिफरेंट होंगे, यहाँ पे भी जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। और ऊगैमी क्या है, एक तरीके से एडवांस फॉर्म ऑफ एन आइसोगेमी। मैंने आपको बताया था आइसोगेमी से ये डेवलप हुई और इसी से ये डेवलप हुआ, ठीक है। तो एडवांस फॉर्म है ना एन आइसोगेमी की, विकसित रूप ही क्या है, ऊगेमी है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो देखिए कि एन आइसोगेमी तो जो गैमेट जो थे ना, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो छोटे और मोटाइल थे, जबकि मादा युग्मक क्या है, बड़े और नॉन मोटाइल। जबकि यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे जाएंगे ऊगमी में, नर युग्मक तो आपको बिल्कुल छोटा सा और अगतिशील दिखाई देगा, जबकि मादा युग्मक बड़ा, मतलब नर युग्मक तो आपको छोटा गतिशील और मादा युग्मक क्या है, बड़ा और एक तरीके से अगतिशील होगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकली बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं वो, सॉरी मॉर्फोलॉजिकली तो क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, और फिजियोलॉजिकली भी वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे नर युग्मक तो छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा और नॉन मोटाइल होता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार का सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन के तीन प्रकार थे। अब हम आगे अगले वीडियो में जो है वो हैबिटाट यानी कि इनका क्या क्या आवास है, कहाँ कहाँ पर ये शैवाल जो है वो पाए जाते हैं। हैबिट का मतलब होता है आदत, आदत मतलब कि इनका स्वभाव कैसा है, ठीक है। जब हैबिटाट का मतलब इनका आवास, कहाँ कहाँ पर ये एल्गी पाई जाती है, जलीय है, स्थलीय है और अनयूजुअल यानी कि एक ऐसे हैबिट जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हम अगली वीडियोस में अध्ययन करेंगे।